मिलती भी है। जब अखबार में पढ़ते हैं और मालूम होता है कि ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, तो उससे हमारी आंखें खुलती है और हम कोशिश करते हैं कि उसको हम दूर करें जो कमियां हैं। और आप जो हमारे विश्वविद्यालय की वास्तविकता तारीफ के रूप में निकालते हैं, उससे हमारा उत्साह, उमंग और उत्साह बढ़ता है और अधिक प्रेरणा मिलती है अच्छा करने की। तो आप अगर हमारी तारीफ करते हैं वो भी मेरे लिए अच्छी बात है, और आप हमारी आंखें खोलते हैं वो भी मेरे लिए अच्छी बात है। कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छिपाए, बिन साबुन पानी बिना हिया शुद्ध हो जाए। तो बहुत आवश्यक है आप लोगों द्वारा आपकी भूमिका का मैं सराहना करता हूं। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। जो राखो हरी साहब ने बताया कि जब मैं यहाँ ज्वाइन किया अक्टूबर माह में, तो मेरी इच्छा हुई कि यहाँ पर पता करना कि कुछ खेल कूद के कैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मालूम हुआ कि यहाँ खेल कूद का कोई भी आयोजन अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं हुआ है, और मई जून तक ही हम लोग को प्रपोजल भेज देना पड़ता है अगर कराना है तो। वो समय निकल चुका था, तो छटपटाहट हो रही थी कि अब तो समय निकल गया और मुझे कराना भी इच्छा थी। तो संपर्क किया एआईयू से, जो स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी हैं, तो उनका कहना हुआ कि देखिए अगर कोई खाली हो गया या है तो आपको मिल सकता है। तो हमने जब लिस्ट देखी तो बहुत सारे खेल खाली भी थे, कुछ खेल, तो वो खेल हम करा नहीं सकते थे यहाँ, जैसे उसके साधन नहीं थे, वो पहाड़ी एरिया में होते हैं, या फिर उसके लिए स्विमिंग पूल की आवश्यकता होती है। तो कुछ ऐसे खेल थे वो हम लोग करा नहीं सकते थे, वो खाली थे। तो बड़ी निराशा हाथ लगी, लेकिन कहते हैं ना कि तदबीर के दस्ते जरी से तकदीर के तदबीर के दस्ते जरी से तकदीर दरख्सा होती है, खुदा भी मदद फरमाती है जब कोशिशें इंसा होती है। तो हुआ क्या कि इस बीच एक विश्वविद्यालय ने रिफ्यूजल दे दिया कि हम खो खो नहीं करा पाएंगे। उसकी सूचना राखो हरि जी ने हम लोगों को दी। तुरंत हमने बात किया और उनको कहा कि ये टूर्नामेंट खाली हुआ है, इसको हम करा लेंगे। वहां से तुरंत हमको पूछा गया कि आपकी क्या कैपेसिटी है और आपका क्या साधन है। तो पहले तो मैंने उनको अपना परिचय दिया कि मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रह चुका हूं और ऑफिशियल्स भी रह चुका हूं, और मुझे इस प्रकार के 10-15 खेलों के आयोजन कराने का अनुभव भी प्राप्त है। इतना कहने के बाद उन्होंने तुरंत बड़े खुशी के साथ कि नहीं अच्छी बात है, और आप क्या साधन, तो साधन मैंने कह दिया कि साधन तो हमारे यहाँ वैसे है, लेकिन वैसे मैं बता देता हूं कि आपको साधन से ज्यादा साधना की आवश्यकता है और डेडिकेशन की आवश्यकता है। वो हमारे यहाँ सभी शिक्षकों में कूट कूट करके भरी हुई है, इसलिए आप उसकी चिंता नहीं करें। हमारे यहाँ साधन नहीं भी होंगे तो हम जुटाएंगे उसको। तो उन्होंने हम लोगों को दे दिया। उसके बाद हम लोग लग गए इसके पीछे, और लग के करके यहाँ अपने विश्वविद्यालय में पहली बार, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, कि किसी खेल का अंतर विश्वविद्यालय का आयोजन हो रहा है। इसमें 36 टीमें बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और छत्तीसगढ़ की भी कुछ टीमें कवर कर रही है। 36 टीमें हम लोगों ने अपनी एंट्री भेज दी है। प्रत्येक टीम में 12 से 15 खिलाड़ी होंगे और एक मैनेजर, एक कोच होंगे, इतना तय है। रेफरी वगैरह जो है हम सारे क्वालिफाइड रेफरी झारखंड खो खो एसोसिएशन से मंगा रहे हैं 25 की संख्या में, और कोशिश रहेगी कि 4-5 एक्स्ट्रा हमारे पास और आ जाए, तो हमारे यहाँ रेफरी की पर्याप्त संख्या रहेगी, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ग्राउंड हमारा जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किए जितने मैच होने हैं, तो 36 मैच हम लोगों ने 4 पूल में, जो नियम करता है 4 पूल में हम लोगों ने 9 टीमों को दे दिया है, और 4 पूल में से हर पूल की नंबर 1 टीम आएगी लीग में। ये जो 9 टीमें हैं ये खेलेगी नॉकआउट। नॉकआउट के बाद हर पूल की एक एक टीम आएगी लीग में। फिर वो 4 टीम जो आएगी वो आपस में एक दूसरे से खेलेगी, उसमें नंबर 1, 2, 3, 4 डिसाइड हो जाएगा। पिछले वर्ष की जो नंबर 4 की टीमें होती हैं वे सीधे क्वार्टर फाइनल खेलती हैं, और बाकी टीमों का हम लोगों ने फिक्सचर बनाया।
फिक्सचर बनाने के लिए हमने जितनी पार्टिसिपेटिंग टीम है जिन्होंने एंट्री भेजी थी उन सबों को खबर किया कि आप अपना एक एक प्रतिनिधि भेज दीजिए, आपके सामने हम लोग फिक्सचर बनाएंगे। लेकिन कहीं से कोई प्रतिनिधि नहीं आया और ऐसा होता है प्राय, वो हम लोगों पर विश्वास करके वो कहीं से आए नहीं। हम लोग बैठ करके और ड्रॉ कर लिए, रैंकिंग टीम को चारों ऊपर डाल करके बाकी सब में ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ कर करके जो जैसे टीमें आई उसकी फिक्सचर तैयार हो गई। फिक्सचर को सही समय पर हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया। अब सबों को खबर हो गई है किनका मैच किस तारीख को होगा, सबों को खबर चली गई है। आयोजन के लिए जो स्मूथ आयोजन हो हम लोग का, खूब अच्छी तरह से आयोजन हो। खेल का आयोजन है तो खेल तो अपनी जगह है ही। हमारा उद्देश्य खेल के साथ साथ ये है कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, कम से कम तो पूरे पूर्वी भारत में जहां से टीमें आएंगी वो अपने साथ एक संदेश लेके जाए कि झारखंड राज्य में वहां की जनता, वहां के आयोजक और हम लोग आपस में प्रेम स्नेह और आपस में जो खेल की भावना है उसका आदान प्रदान करें। हार जीत वो अपना खेल का एक पार्ट है, वो होते रहेगा। लेकिन हम लोग यह संदेश देना चाहेंगे कि वो जा करके अपने स्टेट में बोले यहाँ झारखंड जैसा हम लोग सुने थे, जैसा एक आदर्श राज्य है और वहाँ अच्छी हॉस्पिटलिटी हुई है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग भी बाहर खेलने जाते हैं तो जहाँ अक्सर जो जो सुविधाएं हम लोग को नहीं मिलती है, जिसके लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है, हम लोग वो सुविधाएं उनको बिना पैसा वो हम लोग मुहैया कराएंगे कुछ सुविधाएं। और सफलतापूर्वक आयोजन हो इसके लिए हम लोगों ने कई कमेटियां बनाई है। शुरुआत नंबर पहले कमेटी है एकोमोडेशन कमेटी। तो अब इसका क्या काम होगा बताने की जरूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं आप लोग। रजिस्ट्रेशन कमेटी होगी, एलिजिबिलिटी कमेटी होगी जो कि खिलाड़ियों की एलिजिबिलिटी चेक करेगी जो एलिजिबल है कि नहीं। फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, फूड कमेटी, वेन्यू कमेटी, गेम एक्सपर्ट कमेटी, सीटिंग अरेंजमेंट कमेटी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी, प्राइज कमेटी, टेंट, पंडाल, लाइट एंड साउंड कमेटी, फोटोग्राफी कमेटी, प्रेस एंड मीडिया कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, ग्राउंड एंड कोर्ट प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस कमेटी, फर्स्ट एड एंड मेडिकल कमेटी, प्रिंटिंग एंड इन्विटेशन कार्ड कमेटी, पावर एंड वाटर सप्लाई कमेटी, लॉ एंड ऑर्डर कमेटी, कैंपस क्लीनलीनेस एंड ब्यूटिफिकेशन कमेटी, सोवेनियर कमेटी, कल्चरल कमेटी, टेक्निकल कमेटी, जूरी ऑफ अपील और लास्ट में है टूर्नामेंट ऑफिस। तो इतने सारे लोगों को हर कमेटी में चार पांच अनुभवी और उस कमेटी उस कार्य से जो विशेषज्ञ हैं उनको हम लोगों ने जोड़ा है। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर कार्य में, हर कमेटी में अच्छा से अच्छा सुविधा उन लोगों को प्रदान करें। उन लोगों को हम लोगों ने सर्कुलर भेजे हैं 2-3, जिसमें टेलीफोन नंबर उनको दे दिया है कि आपको हेल्थ से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो डायरेक्ट उस नंबर पर बात करें, एकोमोडेशन से संबंधित कोई भी बात हो तो इससे बात करें, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित इनसे बात करें। तो सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स उनको दे दिए गए हैं। और हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि टीमें अगर हमको खबर करेगी कि हम इस गाड़ी से, इस फ्लाइट से ऐसे आएंगे, तो हम उनको हजारीबाग में, कोडरमा में और बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम उनको रिसीव करेगी, उनको गाइड करेगी, उनको वेन्यू तक पहुंचाएगी। कोई अगर रांची एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, रांची स्टेशन आ रहे हैं, अगर पहले से खबर रहेगी तो वहाँ हमारी टीम तो नहीं रहेगी, लेकिन हम वहाँ किसी आदमी को व्यवस्था करेंगे कि उस समय पर वो उनको जाकर के गाइड करके बस पर बैठा दें
या कोई जैसा वो चाहे उस तरह से उनकी व्यवस्था करके यहाँ तक भिजवा दें। तो उनको आने से लेकर के आने के साथ यहाँ हमारे मेन गेट पर एक हेल्प डेस्क रहेगा। उनको एक चार्ट हमारी बनी रहेगी कि कौन सी टीम किस रूम में किस हॉस्टल में रुकेगी। ये जैसे ही वो स्टेशन पर उतरेंगे उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आने के साथ वो अपना समय और अपनी एनर्जी खोजने में व्यर्थ नहीं करें। उनको सीधे उस जगह जाना है और अपना सामान रूम में रख देना है। उनके टीम मैनेजर आ जाएंगे, आकर के रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करा लेंगे, क्लियरेंस ले लेंगे और उनको हम लोग रूम में गद्दा, चादर, ताजीम जो होता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और नहाने आदि की जो सुविधाएं हैं हर रूम में हम लोग बाथरूम के पीछे नहीं, हर रूम को, हर टीम को हम लोग एक एक बकेट, एक एक मग दे देंगे और सारे बाथरूम का साफ सफाई हॉस्टल का हो चुका है। लाइट लग चुकी है, जनरेटर है, हम लोग बैकअप के लिए एक जनरेटर और रख रहे हैं, सबमर्सिबल है, एक बैकअप के लिए एक सबमर्सिबल और रख रहे हैं कि इतनी बड़ी कार्यक्रम होगा, कहीं अगर सबमर्सिबल फेल हो गया, कुछ कारण से गड़बड़ हो गया तो हम उस समय तत्काल दुविधा में नहीं रहे, इसलिए उसका बैकअप हमारे पास तैयार रहेगा। तो हम लोग अपनी क्षमता, अपनी जानकारी के अनुसार और अपने अनुभव के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार यथासंभव हर काम को बड़े ही सावधानी से अलर्ट होकर के कर रहे हैं। मैदान में जो है हम लोग हमारी टीम जो है मैदान में पिछले 20-25 दिनों से लगी हुई है। समय समय पर जो प्रशासन हमारा मैदान लेता है, खास करके इलेक्शन के समय में जो मैदान लेता है हमारा, यह हम विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे कि हमारे मैदान को प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उन तक बात नहीं जाती है। हमारे मैदान को इस स्थिति में वो कर देते हैं कि उसको ठीक करने में हमको महीनों लग जाता है। एक एक मैदान से हम लोगों को अंदर से निकालना पड़ा है, चुंबक से 2-2, 3-3 किलो कांटियां निकली है लोहे की। हर मैदान में सैकड़ों के संख्या में गड्ढे हो चुके हैं, उबड़ खाबड़ तोड़ फोड़ एकदम तहस नहस, बांस बल्ला। तो ये विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियों को हम लोगों ने झेल करके और हम लोगों ने अभी खेलने के लायक इसको मैदान को बना लिया है।